आनंद, उत्सव, खुशी, उमंग और सत्यता की नई जीत के साथ ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही माता को कुछ अनोखे अंदाज से विदाई नहीं दी जाती, बल्कि देश के कई हिस्सों में ये पर्व इसी तरीके से मनाया जाता है। मुंबई आपको ले आते हैं। मुंबई में शिवाजी पार्क स्थित दुर्गा पंडाल में भी सिंदूर खेला का रंग देखने के लिए मिला है। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता साकेत राय की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों का समापन होने को है। दशहरे के साथ इसका समापन होता है और देश भर में दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जो बंगाल की दुर्गा पूजा होती है उसका एक विशेष रंग होता है, उसकी एक विशेष खूबसूरती होती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मुंबई के शिवाजी पार्क में, और अगर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर औरतें माँ दुर्गा को आपको सिंदूर लगाते हुए नजर आएंगी। इसका हमारे वेद और पुराणों में एक बेहद गहन इतिहास है। मैं आपको बताऊं, जो बंगाल की दुर्गा पूजा होती है वो षष्ठी के दिन से ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि षष्ठी के दिन से हम देखते हैं कि किस तरह से दुर्गा पूजा में अलग रंग देखने को मिलता है बंगाल में, और इसकी खूबसूरती कुछ अलग होती है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर किस तरह से महिलाएं एक दूसरे को कलर लगा रही हैं। षष्ठी के दिन से शुरू हुई ये पूजा विजयादशमी पर खत्म होती है, और बंगालियों में ये मान्यता है कि माँ पार्वती साल में एक बार 9 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं और उस दौरान वो यहाँ पर रहती हैं। और उसके बाद जब आखिरी दिन उनकी विदाई होती है तो उनकी विदाई के पहले जो सुहागिन औरतें होती हैं वो सभी यहाँ पर सिंदूर खेलती हैं, और इससे ये मान्यता है कि उनका जो सुहाग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके बाद ये खेल असल में अमूमन देखा जाए तो सुहागिन औरतें खेलती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, माँ दुर्गा को सिंदूर लगाती हैं, और सिंदूर के साथ उन्हें कैलाश के लिए विदाई दी जाती है। आप इस वक्त देखिए कि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप हमें बताइए कि इस त्यौहार का क्या महत्व है? इस त्यौहार का यही महत्व है कि अभी माँ आई है, तो अभी माँ को हम लोग विदा करने के पहले हम उनको सिंदूर लगा रहे हैं, मिठाई खिलाएंगे, पान खिलाएंगे, और फिर हम लोग खुशी से मतलब उनको विदा करेंगे कि अगले साल फिर से वो कब आएंगे उसी की आशा में रहेंगे हम। जी, यहाँ पर देखिए कि कुछ और औरतें हैं, वो एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, और यही इस त्यौहार की खूबसूरती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 दिनों के बाद जो षष्ठी का त्यौहार होता है उससे लेकर विजयादशमी तक वो इस त्यौहार को मनाते हैं। अंतिम दिन माँ की विदाई से पहले उन्हें सिंदूर लगाकर विदाई दी जाती है, और बंगाल में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसी के तर्ज पर मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क में इसका आयोजन किया गया। मैं आपको बताऊं, ये जो बंगाली क्लब है वो लगभग 101 साल पुराना है, और 88 साल से लगातार यहाँ पर माँ को जो है बिठाया जा रहा है। उनकी जो प्रतिमा है वो बिठाई जा रही है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से बेहद खूबसूरती के साथ औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, और इसी के साथ आज दशहरे का पर्व का समापन होगा। देश भर में अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से लोग जो नवरात्रि है उसके 9 दिन में उपवास रखते हैं। नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है कि अलग तरीके से माँ की पूजा की जाती है, लेकिन जो बंगाल की पूजा होती है, मैंने आपको बताया, वो बेहद खास होती है, और यही इसकी एक छवि है। मुंबई में चूंकि हम कहते हैं कि संस्कृति का एक बेहद अनमोल स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अलग अलग राज्य से आए हुए लोग यहाँ पर अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और उसमें हर कोई अपनी अपनी संस्कृति में ढलकर एक दूसरे की संस्कृति को समझने की कोशिश करता है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ साकेत राय, जी मीडिया, मुंबई।